अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अख्तर कमाल, आपका ट्रेनर, लाइफ कोच। और आप लोगों ने कभी इस चीज़ पे गौर किया कि आज से 20-30 साल पहले, 2 और 3 डेकेड्स पहले हमारा माशरा बड़ा खुशहाल था, ऑप्टिमिस्ट था, हर तरफ खुशियाँ थी और सबसे बड़ी बात एक उम्मीद थी। और अचानक ये क्या हो गया, और ये तमाम चीज़ें जो हर शख्स परेशान, मुस्तरिब, इसकी क्या वजह है? आज इस वजह को ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये बहुत अहम मौजू है। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन प्रेस कर दें तो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दोस्तों, मैंने इंसानी रवैया आदत कैसे बनती है, किस तरह डेवलप होती है, उसका कैरेक्टर पर क्या असर होता है, सेल्फ बिलीफ सिस्टम क्या होता है, और ये किस तरीके से लाइफ लॉन्ग जाता है और किस तरीके से ये बिगाड़ पैदा करता है या कोई भलाई के काम होते हैं, ये मैंने बड़ी मुत्तहिद अपनी वीडियो में ये मैंने बात की है। इसी चीज़ को समझाने के लिए दोस्तों एक इल्म है जिसको कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। और अफेक्टिव कम्युनिकेशन में मिलियंस ऑफ डॉलर और रुपीज़ और दुनिया की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट वर्ल्ड इसको खर्च कर रही हैं, अपने एम्प्लॉय में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं कि ताकि रिटर्न बैक उनको मिल सके कि ये कितनी अहम एक चीज़ है। तो इसी सिलसिले में आज कुछ थोड़ा सा मैंने वो बताना है। एक इसी तरीके से दोस्तों एक सेशन चल रहा था अफेक्टिव कम्युनिकेशन का, और बड़ा लेंदी और एक तरह से बोरिंग उसमें एक टर्न एक हो गया था सिलसिला। तो ट्रेनर ने जस्ट टू कि उनका एक इस बोरियत को ख़त्म करने के लिए उसने कहा कि चलें एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। और एक्सरसाइज ये थी कि ट्रेनर साहब वहाँ पर आए मेन उसमें उन्होंने तमाम जो शुरुआत थी उनको कहा कि आप अपनी सीट से खड़े हो जाएं, और खड़े होने के बाद अपने इस हाथ को सामने की पोजीशन में इस तरीके से जो है रखें। और रखने के बाद उन्होंने ख़ुद एक एक्सरसाइज ये बात कही उन्होंने, और उन्होंने बात करते हुए अपने राइट हैंड को अपनी इस कोनी से जो है नी को इस तरीके से इसको एल्बो को पकड़ लिया, और उन्होंने कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम शुरा जो लेफ़्ट हैंड है उसको अपने नी पे, उसको घुटने पे रखना है। दोस्तों, हैरत की बात है कि 2-1 मिनट के बाद जब उन्होंने कहा कि मैंने क्या कहा है, तो पता चला कि 100% तमाम लोग जो थे उन्होंने राइट हैंड से और अपनी ये एल्बो को पकड़ा हुआ था, क्योंकि ट्रेनर ऐसा कर रहा था। और उसको देख के उन्होंने जो है सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा ये था कि मैं आप तमाम शुरा से, मैं तो ये, उसने ये नहीं कहा मैं कर रहा हूँ, उसने इस तरह करके उसने कहा कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जो है अपने लेफ़्ट हैंड को अपनी नी में रखें। और दे वर ऑल फेल्ड। दोस्तों, ये एक छोटी सी जो एक्सरसाइज है कि हम पढ़ते क्या हैं, सुनते क्या हैं, समझते क्या हैं, और उसका वो अमली मज़ाहरा जो उन्होंने कहा कि बग़ैर सोचे समझे उन्होंने जो है जो इस चीज़ को कहा। तो यही हमारी ज़िंदगी का एक अलमिया है कि जिस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते, जो कुछ देख रहे होते हैं, जो कुछ दूसरा कर रहा होता है उसको परसीव कर लेते हैं। और अब उन लोगों पे मुझे बड़ा तरस आता है जो सारा दिन बैठ के जो है टीवी के आगे अपनी ओपिनियन बनाते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव और मनाजिर और ये तमाम चीज़ें देख के शऊरी लाशऊरी तौर से अपने अंदर जज्ब कर मैंने इस तरह के बहुत सारे लोगों को डील किया है कि जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, और जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि प्रॉब्लम है यहाँ और आप उसको इधर और उधर और दूसरे उसमें डील कर रहे हैं, तो उनकी नर्वसनेस की, उनकी एंजाइटी की, उनकी परेशानी की, उनकी इस तरह भी कैफियत की, उनके ओवर सेंसेशनल होने की तमाम वजूहत थी। आप बिलीव करें कि एक छोटी सी चीज़ थी, मैंने कहा आप मेरी बात पर ज़रा सा अमल करें और कुछ दिन ज़रा बराए मेहरबानी इस टीवी से दूर रहें। और इत्तेफाक की बात है कि फिर उनकी ज़िंदगी में ठहराव आ गया और ये सारा कुछ हुआ। अब हम थोड़ी सी दोस्तों एक तरह से रिलेटेड जो टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। पिछले दिनों जो मेरी पसंदीदा कौम है, जो मेरे पसंदीदा लोग हैं, जिस तरीके से एक क़यामत खेज़ी के बाद और 1945 बॉम्ब के बाद जो जैपनीज़ ऊपर उठे और जो मैं बहारा करता रहता हूँ, उनका एक जैपनीज़ एक उनके ओलंपिक के एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था नाम बड़ा मुश्किल था, मिस्टर योशिताका सागु रादा। वो इत्तेफाक की बात है कि वो पार्लियामेंट का इजलास था और उसमें 3 मिनट में जो है वो 3 मिनट लेट थे, और बिल्कुल उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी रिलेटेड टू ट्रैफिक एंड ऑल दिस थिंग। लेकिन जब वो असम्बली में आए तो अपोजिशन ने उनको कहा कि आपने इस वफाक का, इस जो पार्लियामेंट है, इसका वक़ार को मजरू किया है। और दोस्तों 5 आवर्स डिस्पाइट ऑफ दिस कि उसने कहा कि आई एम सॉरी, इट वाज द रीज़न, और ये वो फलाना अपोजिशन बिल्कुल उसको नहीं माना, नहीं एक्सेप्ट किया। और
घंटे तक जो है वो एहतजाज रहा। दोस्तों ये उन कौमों का एक कैरेक्टर है, और हम जब देखते हैं कि हमारे कोई सियासतदान हो, कोई वीआईपी गेस्ट हों, और इवन दो हमारी जो शादी ब्याह में एक लिखा रहता है वक्त की पाबंदी, और 3 मिनट तो हमारे यहाँ कुछ नहीं है, यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर अंग्रेज़ी में मिस्टर योशी ताका सागो राधा को कहें तो 3 मिनट तो वैसे ही निकल जाए। लेकिन उन कौमों को इस चीज़ की सारा कुछ पता है कि ये वक्त की क्या जो है जो अहमियत है। दोस्तों जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि हमारा माशरा बड़ा सेहतमंद था, खुशहाल था, होपफुलनेस थी, ख्वाब थे लोगों के, फिर अचानक ये सब चीज़ें कैसे तब्दीली आ गई हमारे माशरे में। ये तो वैसे वो एक बड़ा लंबा मौजू है, लेकिन मैं डील करने के लिए, जो कि दुनिया का एक अजीम नफ्सियातदान था, एक बहुत ही बड़ा अच्छा राइटर, और जिसे कहना चाहिए आज तक जो है कार्नेगी इंस्टीट्यूट में अमेरिकन प्रेसिडेंट उससे बेनिफिट हो रहे हैं और वो लेगेसी चल रही है। उसने बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा था कि चंद साल पहले मुझसे एक टीवी रिपोर्टर ने एक सवाल किया कि आपने ज़िंदगी में सबसे बड़ा सबक कैसे और कहाँ और क्या सबक सीखा। वो कहता है कि मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना बड़ा आसान था कि मैंने ये सबक कैसे किया। वो कहता है कि दरअसल अगर मुझे इस चीज़ का पता हो जाए कि मेरे ख़यालात, तसव्वुरात और हमारी शख्सियत के आईनादार हैं, अगर मुझे मालूम पता चल जाए कि सामने वाला शख्स क्या सोच रहा है, तो मैं बता दूं कि आप किस टाइप के आदमी, यानी जो कुछ भी हम हैं वो हमारी सोच है और हमारा रुझान है कि हमारी जो है, जिसे कहना चाहिए आप किस्मत का तयन करता है। इसको मैं बहुत शॉर्ट लफ्ज़ में बताता हूँ। दोस्तों मैंने बहुत सारी मुत्तहिद वीडियो में ये बात की है कि व्हाट यू थिंक व्हाट यू आर, यानी बेसिकली आप जो आपकी सोच है, जो थॉट है, ये एक ऐसा बीज होता है कि जो आपके आगे कैरेक्टर बिल्डिंग का और एक पूरी शख्सियत का, और इसी का जो है तालमेल या एक जो कॉम्बिनेशन है वो आपका सेल्फ बिलीफ सिस्टम होता है। एक इंसान इसके बाद आगे एक बहुत अच्छा एक राइटर था अमेरिकन, उसका नाम था एमर्सन। उसने बड़ी अच्छी बात की थी कि एक इंसान वही कुछ है जो कि वो सारा दिन सोचता है, यानी इससे वो मुख्तलिफ हो भी नहीं सकता, जो आप सोच रहे हैं वही। अब इंसान के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि सही किस्म के ख़यालात का इंतखाब कैसे किया जाए। अगर इसमें वो कामयाब हो जाता है तो अपने सारे मसाइल को नहायत आसानी से हल कर सकता है, जिस तरीके से हमारे। एक और में अजीम एक बहुत ही बड़ा एक फ़लसफ़ी था, मार्क्स अडली उनका नाम था। उन्होंने कहा था कि हमारी ज़िंदगी में ख़यालात, हमारी जो ज़िंदगी है हमारे ख़यालात से ही बनती है। अगर हम खुशी और मुसरत के ख़यालात को सोचेंगे तो लाजमी हम खुश व खुर्रम रहेंगे, और अगर हम परेशान कुन, डिजेक्टेड, रंजीदा ख्वाब या ख़यालात होंगे तो लाजमी हमने वो करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारी सोच बुज़दिलाना, फरसूदा है, तो लाजमी हम इस तरीके से करेंगे। यानी कि अगर हम डरे में हैं, डरपोक किस्म के हमारे ख़यालात हैं, हमारे जज्बात हैं, तो लाजमी हम वो करेंगे। इसीलिए अंग्रेज़ कहते हैं कि व्हेन you think what you are, if you feel confident you will be confident, if you feel dishurt or dejected or depressed you will be depressed। अब मैं यहाँ बात अपनी ख़त्म करता हूँ, और लास्ट में बस आपको जो है मशहूर अब जो है मोटिवेशनल स्पीकर विंसेंट पील का है, ये उसने बड़े कहा था कि आप वो नहीं जो समझते हैं, बल्कि आप वो हैं जो सोचते हैं। दूसरा, माशरे में जिस तरीके से हमारे किस तरह होपफुलनेस थी और ये सारी चीज़ें थी, तरक्की थी, कामरानी थी, सारा कुछ था। अब आप देखिए एक वाजिबी सी तालीमी काबिलियत रखने वाले मर्द और औरत जो हमारे जैसे कहना चाहिए एंकर हैं, कि जो कि सहाफ़त के ज़मरे में आके वो मज़हब पे भी, सियासत पे भी, मईशत पे भी, माशरत पे भी, फ़लसफ़े पे भी, इकोनॉमिक में भी, इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी बेलाग बात कर रहे हैं। जो उनके एक्सपर्ट हैं उनको आगे वो चीज़ें थोपते जा रहे हैं। तो ये एक पूरी कौम का हमारा एक मिजाज बन गया। मैंने किसी वीडियो में भी एक ये पॉइंट नोट किया है कि जिस तरीके से हमारे एंकर हैं या उनको मेहमान बुला के जिस तरह वो लड़वाते हैं, जो मुख्तलिफ पहलुओं पे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं, कि किसी तरीके से वो दूसरे को लेट डाउन कर दें, झूठा साबित कर दें, और वो बताएं, रेटिंग उनकी बढ़ जाए कि यार मैं हूँ। इत्तेफाक से जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है, ये चीज़ हमारी एज ए नेशन हमारे अंदर प्रिवेल होती जा रही है। हमें ना टाइम मैनेजमेंट का ख्याल है, हमें ना इस तरीके से, जिस तरह मैंने वो बताया कि जो कुछ हम सुन रहे हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं, उसमें बड़ा तालमेल नहीं है। उस ट्रेनर की तरह कि उसने वो बताया, इंस्ट्रक्शन किया, और कोई इतनी कोई मुश्किल बात भी नहीं थी। उसने सिंपल बात ये कहा कि आप अपने सीधे हाथ रखें और अपनी राइट जो हैंड है उसकी ये हरकत थी। उसने कहा, लेकिन उसने कहा कि आई एम सेइंग यू कि आपका लेफ्ट हैंड शुड बी प्लेस्ड इन योर नी। लेकिन सब कुछ देखते हुए भी सारा कुछ नहीं किया।
माशरे में होपफुलनेस की बड़ी ज़रूरत है। और बहुत माजरत के साथ जिस तरीके से हमारे मीडिया का या इस तरीके का किरदार हो रहा है। अब बात ये है कि मुझे मेरे बहुत सारे साथी हजरात कहते हैं कि जी आप टाइम मैनेजमेंट में जो सॉफ्ट स्किल है और उस पर लीडरशिप स्किल पे, दोस्तों मैं बड़ा हैरान होता हूँ उन लोगों की अक्लों और शऊर और उस पर कि जब तक आप एक अपनी नॉर्मल आपकी थॉट नहीं होगी, जब तक ये चीज़ें जिस तरीके से आजकल मैंने पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर और ये सारी चीज़ें क्या, ये हर एक चौथे बंदे का मसला है। तो वो फिर वो लीडरशिप स्किल और वो मैनेजरियल स्किल और ये स्किल और टाइम मैनेजमेंट स्किल और फलाना, तो आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। जो मेन आपकी चीज़ है जिसको आपने दूर करना है, जिस इल्म को आपने सीखना है, वो यही है कि हाउ टू बी ए पॉजिटिविटी को किस तरह वो करना है, नेगेटिविटी को किस तरह दूर करना है, टॉक्सिक लोगों से किस तरह से दूर होना है। आपकी 60,000 थाट्स का जिस तरह पर डे का मैं इस तरह से मैं बताता हूँ, ये तो बड़ी एक सेकेंडरी चीज़ें हो जाएंगी, ये तो एक स्किल्स बेस्ड चीज़ें होंगी। सबसे पहले अपने आप को समझें, अपने आप की लाइफ को गुजारना सीखें, समझें कि आपका लाइफ का कंट्रोलर आपके पास है, देन आप वो करोगे। तो माशरे में जो 30 ईयर्स बिफोर और ये सारी, मैं वो कह रहा था कि इसमें जॉब क्रिएशन ये सारी चीज़ें थी। अब आप बताइए, कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ नहीं है, पूरी मौज दर मौज जो है स्टूडेंट की बेचारों की पास आउट हो रही है और वो बेरोज़गारों की वो फैल रही है। और जिस तरीके से एक जिसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी में वो लोग वहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से ब्रेन ड्रेनिंग हो रही है, असल मसला यही है। तो मेरा आपको एक तो सबसे पहले मैसेज ये है कि ध्यान से जो चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका आप समझें कि कौन क्या कह रहा है और आपको क्या चीज़ परसीव करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का जिस तरीके से मैंने मिस्टर योशी ताकासागो राधा की बात बताई कि टाइम की अहमियत का उस शख्स से ज़्यादा अंदाज़ा लगा लें कि वो कौमें इसी तरह तरक्की नहीं कर गई। और लाइफ के कंट्रोल वाली जो मैं बात कहता हूँ, वो लाइफ का कंट्रोल ये है कि एक सर्टेन उसमें आप अपने लिए जीना सीखें, अपने आप को कंट्रोल जिसे कहना चाहिए, अपनी चीज़ों को समझिए। उसमें सबसे बेस्ट जो चीज़ है, जो सबसे बड़ा आपका जो दुश्मन है फुला हुआ, छुपा हुआ और एक लॉन्ग लास्टिंग आपको डैमेज डालने वाला, वो आपका यही पैनिक डिसऑर्डर है, पैनिक जो है एंजाइटी है, डिसऑर्डर, ये तमाम चीज़ें हैं। ये जब तक चीज़ें ये हर्डल क्रॉस नहीं करेंगे तो फिर आप एक स्किल लर्निंग पे जाएंगे कि जी ये मैनेजमेंट है, ये टाइम मैनेजमेंट है, ये लीडरशिप स्किल है, ये यूं है, ये है, फलाना है सारा। तो मैं तो ये बेसिक को पढ़ता हूँ, पकड़ता हूँ और यही मेरा तरीक़ाकार है कि बंदा पहले ख़ुद अपने आप को सेल्फ एक्चुलाइज कर ले कि वो है क्या चीज़, किस चीज़ की प्रोडक्ट है। एक अलग इंटायरली सेपरेट एंटिटी हैं, लेकिन ये जो है अपने आप को पहले बी ए कूल एंड नॉर्मल। विंसेंट फील्ड की ये बात है कि आप वो नहीं हैं जो समझते हैं, बल्कि वो हैं जो आप सोचते हैं। आप देखें कि समंदर को कूजे में भरने वाली बात है कि यही चीज़ है, थॉट प्रोसेस का यही एक बीज है, सारी चीज़ें वो हैं। मैंने 4, 5, 7 लोगों को सिर्फ उनकी परेशानियों को सब उनको जब मैंने व्यू किया और तमाम चीज़ें किया, मैंने कहा सिर्फ आप जस्ट कोई टीवी देखना छोड़ दें और दे आर वेरी नॉर्मल। मैं ख़ुद इसको 3-4 साल से नहीं देख रहा है जो इस तरीके से किया था। आज का बस मैसेज आपसे यही कि प्लीज़ लाइफ का कंट्रोल अपने पास रख लें, नेगेटिविटी से दूर रहें, टॉक्सिक लोगों से दूर रहें, पॉजिटिविटी को जो है आप वो करें। और सबसे पहले ये आर्ट सीख लें कि हाउ टू लिव, कि आप अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जिएंगे, अपने अतराफ़ के साथ जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऑटोमेटिकली मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।